Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shafkat Ali. Today we are going to discuss about short questions. तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. उसको दो पार्ट्स में हमने बनाना है. ये उसका पार्ट फर्स्ट है. तो देखिए सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इम्प्रूवमेंट्स इन मैनली पीरियोडिक टेबल. तो मैनली पीरियोडिक टेबल में क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, और इसको यूं भी पूछा जाता है जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ही मैनली पीरियोडिक टेबल में रखते थे. इस कंफ्यूजन को कैसे रिमूव किया गया, तो हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट्स. तो इम्प्रूवमेंट इन मैनली पीरियोडिक टेबल, तो एक्चुअल में ये क्या है, मेरिट्स ऑफ मॉजलेस पीरियोडिक टेबल. ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था इसकी बुनियाद मॉजले ने रखी थी. मॉजले ने एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के डिटरमाइन किए, तो उस एटॉमिक नंबर की बेस पे जो था हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज का हमारा बना है. तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट होता है. तो हम इसमें देखेंगे मेरिट्स क्या है. फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ मॉजलेस पीरियोडिक टेबल. तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, when elements are arranged in increasing order of their atomic number, कि अगर हम एलिमेंट्स को increasing order of atomic number के लिहाज से अरेंज कर दें, तो their properties are repeated after regular interval. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक वक्फे के बाद रिपीट होती हैं. इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, और ये मॉजले के एटॉमिक नंबर की बेस पे वर्क करता है. इन दिस वे एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, वो एक ग्रुप में आ जाते हैं. तो वर ग्रुप्ड इन वन ग्रुप, तो इनको एक ग्रुप में जगह दे दी गई. विदाउट रिवर्सल, के बगैर उसको किसी रिवर्स किए, मतलब अपने पीरियोडिक लॉ जो उन्होंने पीरियोडिक लॉ बनाया था उसको डिस्टर्ब किए बगैर. जिस तरह पोटाशियम और आर्गन, तो इनकी पोजीशन जो मैनली पीरियोडिक टेबल था उसमें दुरुस्त नहीं थी. तो पोटाशियम और आर्गन, इसको हम मिसफिट पेयर कहते हैं. तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पोटाशियम और आर्गन की पोजीशन जो है वो दुरुस्त हो गई, क्योंकि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, आर्गन का 18 है. तो आर्गन पहले आएगा, पोटाशियम बाद में आएगा. he divide the groups into subgroups. तो उसने ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो जिस तरह ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 को फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट ए के अंदर अल्कली मेटल है, फर्स्ट बी के अंदर कोइनेट मेटल है. तो इस तरह सेकंड बी जो था, सेकंड ग्रुप जो था उसको भी सेकंड ए और सेकंड बी में डिवाइड कर दिया. और सेकंड ए के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और सेकंड बी के अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी है. ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद. आइसोटोप्स वो होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है बट न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, मैस डिफरेंट होता है. तो आइसोटोप्स की तादाद, आइसोटोप्स में चूंकि प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में उनको सेम पोजीशन दे दी गई. तो पहले जो पीरियोडिक टेबल था वो मॉजले, जो उसका मैनली पीरियोडिक टेबल था, उसके अंदर पोजीशन डिपेंड करती थी मैस के ऊपर. क्योंकि आइसोटोप का मैस डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी जो पोजीशन थी वो डिस्टर्ब हो गई थी. इस तरह लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पीरियोडिक टेबल के बॉटम के ऊपर एक अलग से जो है वो रख दिया गया. उसमें 8th ए ग्रुप के लिए एक ग्रुप ए जो है वो 8th ए इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नोबल गैसेस को रख दिया गया. तो ये इंप्रूवमेंट्स हैं जो मैनली पीरियोडिक टेबल में की गई थी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल एटॉमिक साइज. तो एटॉमिक साइज जो 6th और 7th पीरियड है उसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब वो कंट्रोल होता है. तो अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सुकर जाना. तो लेंथेनाइड की वजह से एटॉमिक साइज जो है उसमें कमी आती है. एटॉमिक साइज वैसे ही लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन लेंथेनाइड की वजह से ये डिक्रीज ज्यादा होती है, जिसलिए हम इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इन लेंथेनाइड सीरीज. तो लेंथेनाइड सीरीज में ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज है, आहिस्ता आहिस्ता जो डिक्रीज है एटॉमिक साइज की, इसको हम
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सिग्निफिकेंट इसके अंदर है इसलिए हम इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सेम डिक्रीज ऑब्जर्व इन एक्टिनाइड सीरीज, तो इसी तरह की एक जो डिक्रीज है वो एक्टिनाइड सीरीज में होती है इसलिए हम उसको एक्टिनाइड सीरीज कहेंगे, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है, which is being gradually filled along the series। तो अब एक एक हर नए एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो आउटर जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहती है। क्यों? इसलिए कि एफ ऑर्बिटल जो है वो इनर शेल है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद इनर शेल में बढ़ती है, वैलेंस शेल में नहीं बढ़ती। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कांस्टेंट रहती है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग है एफ शेल के अंदर, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन पुल, तो जैसे ही प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी वो पुल करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली, तो मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। हेंस रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज इन साइज, इस तरह जो साइज है वैलेंस शेल का वो कम हो जाता है। इस तरह लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो साइज को कंट्रोल करती है। 6th पीरियड में और 7th पीरियड में क्या होगी? फिर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी और एफ ब्लॉक मेन मेटल्स हैं, तो ये जो मेटल्स हैं ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाई जाती हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस में मेटल है और पी के अंदर नॉन मेटल है। Their properties are between metal and non-metal, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में है। तो मेटल्स कौन से हैं? एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के मोस्टली नॉन मेटल्स हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इस तरह उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने से। How does a classification of element in different blocks help us to understand their chemistry? तो कहता है कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर। ये 4 ब्लॉक्स के अंदर हम इनको क्लासिफाई करते हैं और ये 4 ब्लॉक जो है ये 4 उनके स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स की बेस पे होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं और हीलियम, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद है। पी ब्लॉक एलिमेंट तो थर्ड ए से स्टार्ट होके 8th ए तक के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ देंगे जो कि 8th ए के टॉप पे है, हालांकि वो उसका मेंबर नहीं है। आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पी शेल, इसलिए कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी शेल के अंदर होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट तो फर्स्ट बी से 8th बी तक के जो एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी शेल के अंदर है, तो इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनके फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी शेल में होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनाइड, तो इनका वैलेंस शेल एफ है जिसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो एफ शेल है, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वाई आयनिक साइज आयनिक रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इज बिगर देन साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। तो अब पेरेंट एटम वो होता है जिससे कोई आयन बनता है, तो अगर हम फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बनाएंगे, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोराइड आयन बनेगा, तो फ्लोरीन एटम जो है ये उसका पेरेंट है और फ्लोराइड आयन उससे बना है। The ionic radius of negative ion is larger than neutral atom, तो आयनिक रेडियस जो होता है आमतौर पर वो न्यूट्रल एटम जिससे वो बना है उससे वो बड़ा होता है। तो इसकी वजह है, 2 रीजन है, एक है रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान रिपल्शन होती है। एज ए रिजल्ट वैलेंस जो शेल है उसका वो एक्सपेंड हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से एंड देन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी बढ़ते हैं उसके साथ। और दूसरा इम्बैलेंस होती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। तो पहला जब एटम न्यूट्रल था उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी, तो जैसे ही आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसमें जो रेशियो थी वो
इम्बैलेंस हो गई, कॉन्सिक्वेंटली उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज अलोंग पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज नंबर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाती है डाउन द ग्रुप, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अलोंग पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहती है, नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से। why second value of electron affinity of an element usually show positive sign। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, इसलिए जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगी, और जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो यूनी नेगेटिव आयन में होता है। जिस तरह ऑक्सीजन से बन गया ऑक्साइड, उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उससे वो -2 बनेगा। तो अब ऑलरेडी मौजूद नेगेटिव चार्ज और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन की वजह से जो है हमें एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, इसलिए सेकंड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइन शो करती है क्योंकि उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो कम होती जाती है। इस तरह पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो कम एनर्जी चाहिए होगी, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। दिस ट्रेंड इन ग्रुप, तो ग्रुप में जब हम देखते हैं तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, के हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो वो बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल। तो मोर ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काजिंग शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है डाउन द ग्रुप, बट दिस फैक्टर डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन की तादाद बढ़ी है उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। as it become easier to remove electron from bigger atom, क्योंकि बिगर एटम बड़े साइज के एटम जो है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। therefore metallic character increase from top to bottom, इसलिए metallic character जो है वो इंक्रीज होता है from top to bottom। तो सीजियम बॉटम पे है, लिथियम टॉप पे है, तो सीजियम इज बेटर मेटल देन लिथियम as it is present at the bottom, चूंकि सीजियम बॉटम पर है फर्स्ट ए के ऊपर, hence लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका इजी होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बाकी क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर की बुक के, इसी तरह फर्स्ट ईयर की बुक के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में आपको मिलेंगे। दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।